अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, क्रिकेट का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। उनमें बल्लेबाज भी होते हैं, बॉलर भी, फास्ट बॉलर भी होते हैं और स्पिनर भी। जहां शायद अफरीदी की तरह धुएंधार बैटिंग करने वाले भी होते हैं, वहां कुछ खिलाड़ी टुक टुक करने के लिए भी मशहूर होते हैं। लेकिन मैच का मजा तब आता है जब टीमें मैच खेलें उसे फिक्स किए बगैर। मैच फिक्सिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे पकड़कर अपनी टीम को हरा दिया जाए। बॉल टेम्परिंग से लेकर गलत अपील तक, ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल से लेकर अंपायर का फैसला मानने से इनकार तक, ये सब चीजें मैच फिक्सिंग में ही आती हैं। कम से कम मैं तो मैच जीतने के हर नाजायज तरीके को मैच फिक्सिंग ही समझता हूं। अहवाल सुनाते हैं आपको मुल्की सियासत में होने वाली बेस्ट ऑफ 3 सीरीज का, जो इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के सियासी स्टेडियम्स में खेली जा रही है। लगता कुछ यूं है कि सियासी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग इस वक्त उरूज पे है। तहरीक इंसाफ का हाल कुछ यूं है कि न्यूट्रल का नाम लिया जाता है, मगर न्यूट्रल पर बगैर सबूत के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। दिल का दर्द कुछ और है, जबान पर कहानी कुछ और सुनाई जाती है। जिनकी तारीफों में कभी जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए जाते थे, उन्हें नागुज़ीर करार दिया जाता था, अब उन पर इल्जामात की बुछाड़ की जाती है। ऊपर से यह दावा भी किया जाता है कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जनाब, मैच खेलें मगर मैच फिक्सिंग ना करें। लाहौर के सियासी मैच की बात करें तो पंजाब असेंबली का तस्करा होगा। हमें 2 हफ्ते से यही कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए, हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम नहीं किया जाएगा। सियासी मैच के फैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पहले बताया गया कि हम मैच जीत गए। जब मुकम्मल स्कोर कार्ड सामने आया तो पता चला कि टारगेट पूरा होने से पहले ही पूरी टीम आउट हो गई। दूसरा मैच सुप्रीम कोर्ट में खेला गया। पहले फवाद चौधरी ने हमें बताया कि पंजाब की हुकूमत खत्म हो चुकी है और हमजा शहबाज के पास इख्तियारात नाम की चीज ही नहीं रही। लेकिन जब आज 10 सफ़ात का रिजल्ट कार्ड आया तो पता चला कि हमजा शहबाज की हुकूमत और उनके इख्तियारात उसी तरह कायम हैं। मेरे कप्तान अपने खिलाड़ियों को कहें कि स्कोर कार्ड को तब्दील करके मैच फिक्सिंग ना करें। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो जिक्र होगा पिंडी, इस्लामाबाद में खेले जाने वाले सियासी मैच का, जो पार्लियामान के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून वाले कहा करते थे कि हमारी जवाबंदी की जा रही है, हमें मीडिया कवरेज नहीं दी जा रही, हमें खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा, हमारी हर बॉल को उस तरह नो बॉल करार दिया जा रहा है जैसे ऑस्ट्रेलियाई अंपायर मुरलीधरन की खतरनाक बॉल को नो बॉल करार दे दिया करते थे। फिर वक्त ने करवट ली, हालात बदले और फील्डिंग करने की ऑपोजिशन इक्तदार की जो पवेलियन में जा बैठी। हालात क्या बदले, सियासत का रंग ही बदल गया। कल पिंडी की सड़कों पर रातों रात कोई मेरे कप्तान के खिलाफ बैनर्स लगा गया। ये बैनर्स किसने लगाए, क्यों लगाए, किसके कहने पर लगाए, ये अभी तक एक मुअम्मा है। क्या जमहूरियत में यही होता है? क्या जमहूरियत का मैच खेलने वाले सियासी खिलाड़ी ऐसे ही खेलते हैं? जनाब, मैच खेलिए, स्टेडियम में नाजेबा बैनर्स लगाकर मैच फिक्सिंग ना कीजिए। अब चलते हैं कराची में होने वाले सियासी मैच की जानिब, जहां मुद्दतों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी हर घर से भुट्टो निकलेगा का नारा तसलसल से लगाती है। वो भुट्टो जो जमहूरियत की अलामत बन गया, जिसने 73 का मुतफ़क़ा आइन दिया, 18वीं तरमीम का क्रेडिट भी उसी भुट्टो के जानशीन लेते हैं। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ ने कराची की एक सड़क पर स्क्रीन लगाने की कोशिश की तो सिंध पुलिस ने यूं रोक दिया गोया ये पुराने सियासी कारकुन नहीं बल्कि चोर डाकू हैं। क्या हर घर से भुट्टो इसी तरह निकलता है? ऐ मेरे जियालो, भुट्टो की तरह मैच खेलो, मैच फिक्सिंग ना करो। आपने सियासी खिलाड़ियों के हालात देखे, अब हमारे मीडिया की हालत भी देख लीजिए। वो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सहाफत पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, उनके अपने दौर में कल रात सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर इसलिए हमला किया गया कि शायद 2 दिन पहले वाली उनकी तकरीर बहुत सख्त थी। जितनी सख्त तकरीर उतना ही सख्त तशद्दुद। सहाफी तो किसी टीम में नहीं होता, सहाफी तो न्यूट्रल ही होता है। लेकिन शायद आज के इस दौर में न्यूट्रल सिर्फ जानवर है और जानवर के साथ जानवरों वाला सलूक ही होता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से, इंसाफ करने वालों से, तकदीर के फैसले करने वालों से यही दरख्वास्त है कि मैच खेलें, सहाफियों को फिक्स ना करें। नाज़रीन, तफसील से बात होगी इस मैच फिक्सिंग पे, एक छोटे से हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैच के बारे में बात हो रही थी और मैच फिक्सिंग के बारे में बात हो रही थी ब्रेक से पहले। बहरहाल अब एक बड़ा सियासी मैच इस वक्त इस्लामाबाद में खेला जा रहा है। परेड ग्राउंड में मेरे कप्तान पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं। काफ़ी लोग इस वक्त पंडाल के अंदर भी मौजूद हैं। मजीद इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार अतर काजमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और JUFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त परेड ग्राउंड से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करें, वो भी आपको इस सिलसिले में भी अपडेट्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले तलाल साहब के पास चलते हैं। तलाल साहब, एक बड़ा सर मैदान सजाया है आज कप्तान ने और महंगाई भी है, लोग पेट्रोल की कीमतों की वजह से भी परेशान है। आप भी परेशान हैं या नहीं कप्तान ने ये जो आज मेला सजाया है? बहुत शुक्रिया खान साहब। मंसूर खान साहब, मामला ये है कि एक तो देखें, उन्हें पहली दफ़ा सीधी रास्ता अपनाया है। पिछली दफ़ा जो एहतजाज किया था ना इजाज़त ली थी, बल्कि पूरा स्टेट को पुकारा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ज़बरदस्ती आ जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं सब कुछ सबको हटा दूंगा। और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ था। इस दफ़ा इजाज़त ली गई है, दरख्वास्त की गई है, हम उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो उनके पास अभी मज़ीद 13 महीने हैं। उन्हें चाहिए कि अगले 13 महीने का भी शेड्यूल बनाकर रखें ताकि जल्द से उन्होंने करने हैं। हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। हमारे लिए एक ही चीज़ अहम है कि वो इजाज़त मांगे और कानून के मुताबिक 100 एहतजाज करें। और उसके बाद एहतजाज और जो जलसे हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आज तक के इलेक्शन रिजल्ट में वो सादा अक्सरियत भी आज तक नहीं ले सके। और ये जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े और पिछला इलेक्शन खुसूसन, सो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जलसा और जुलूस और ये सारी चीज़ें जो है ये इसको कन्वर्ट करना, उसके बाद रिजल्ट लेकर आना, और जो मुकाबले में है अभी हम तो कोई जलसे इस तरह के नहीं कर रहे और ना इस तरह की तहरीक चला रहे हैं और ना दावे कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये बाकी इनका कबलज वक्त है। तलाल साहब बात ये है कि हुकूमत में बैठ के हुकूमत कहाँ जलसे करती है? सर, हुकूमत को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ये बात करें कि कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कंप्लेंट कर रही है कि रात को किसी ने आके उनके सारे बैनर्स पोस्टर्स सारे उतार दिए और इमरान खान मुखालिफ बैनर्स पोस्टर्स जो हैं वो मरी रोड के ऊपर लगा दिए गए। सर, ये मैच फिक्सिंग नहीं है तो और क्या है? क्या ये पॉलिटिक्स इस तरह होती है? सर, हुकूमत में बहुत तनकीद हो रही है इस बात के ऊपर। मंसूर खान साहब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। अब यहाँ वो बैठे नहीं है क्योंकि हर फोरम से वो दौड़ जाते हैं, असेंबली से भी दौड़ गए हुए हैं, चैनलों से भी दौड़ गए हैं। मेरा बात जो बड़े चैनल है, बात क्या करे बंदा, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। हाय अम्मा मुझे मारा, आई उफ मुझे बड़ी दर्द हो गई है, ये आपने डंडा चला दिया, आंसू गैस चला दी, ये मुकदमा हो गया, ये मेरी गाड़ी रोक ली। ओ भाई, बैनर उतर गए। बैनर उतरने से क्या बंदे को कोई दिल से भी उतार सकता है? भाई, दिल में जगह होनी चाहिए, परफॉर्मेंस से बनती है। और मैं आपको बैनर उतारने के वाकयात की मैं 500 वीडियो अभी भेज देता हूं, सिर्फ इनके 3.25 साल की। मुझे कभी आपने रोते देखा हो? आपके चैनल पे 20 मैंने आपके साथ टॉक शो किए। ये क्या रोना ला? ओ भाई, बड़ी बात करें, कोई बड़ा चीज लेकर आए। पूरे पिंडी के जलसे में सबका रोना, ये मेरे बैनर उतर गए। ओ बैनर उतर गए तो फिर क्या हो गया? और उसकी कई वजूहात हैं, वो इंतजामिया ने बयान कर दी हैं, लेकिन रोना इनकी आदत है और छोटी छोटी बातों पर जो रो पड़े वो क्या इनकलाब लाएंगे। हाफिज हमदुल्ला साहब, हम ये जो बात कर रहे थे जलसों वगैरह के हवाले से, तो जो आखिरी दफा 25 और 26 मई को हमने देखा, उसमें एक बार जिक्र जो आया वो JUFA के हवाले से आया। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान ने आके यहाँ पे धरना दिया, बड़ा हमने उनको जगह भी दी, सब कुछ दिया, सब कुछ बड़े पुरअमन तरीके से किया, एहतजाज करने की इजाज़त दी, लेकिन जो कुछ हमारे साथ किया गया वो कितनी नाइंसाफ़ी थी। हमारे ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हुई, हमारे लोगों को मारा गया। आज काफ़ी मतलब वो कह रहे हैं जी बड़ा इंप्रेसिव क्राउड आया हुआ है आज जलसा गाह के अंदर। तो सर, ये 25-26 को लास्ट टाइम जो हुकूमत ने किया, बल्कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो नाइंसाफ़ी नहीं थी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपने बिल अपने शो में तलब किया, मदऊ किया, और आपको नए चैनल में आने की भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक है, देखिए, ये पहली दफ़ा है कि शरीफ बच्चे की तरह ये आके इस्लामाबाद में जलसा कर रहा है
और जलसा जलसा खेल रहा है, वरना ये तो ज़िद्दी बच्चा था। इस पर अनानियत सवार थी, खुद पसंदी और अनानियत भी सवार है, लेकिन वो अनानियत और ख़ुद पसंदी ने एक ज़िद की शक्ल इख्तियार की जो हर एक के साथ लड़ने पे तुला हुआ था। इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ना, पार्लियामेंट के साथ लड़ना, आइन के साथ लड़ना, पंजाब असम्बली के अंदर लड़ना, बाहर लड़ना। ये लड़ने के अलावा इनकी सोच, इनकी समझ, इनकी बसीरत यहाँ तक महदूद थी। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि एक शरीफ बच्चे की तरह ये इस्लामाबाद में आके आज जलसा कर रहे हैं, जो इनका बच्चा जमहूरी का जमहूरी हक है। लिहाजा मैं जमहूरी हक से तो उनको नहीं रोक सकता, इनका आईनी हक है। जहाँ तक आपने बात की कि पिछली दफ़ा वो आए, उनको ज़दकोब किया गया, आंसू गैस चलाई गई, मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम ने पुरअमन उसके साथ न आंसू गैस चलाया गया न डंडा चला। देखिए बात यह है, हमने पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च किए, एक पत्थर नहीं गिरा, एक गमला नहीं टूटा। हमने 2019 को आज़ादी मार्च की, आप गवाही देते हैं कि उस आज़ादी मार्च में क्या पुरअमन था या नहीं था। न रियासत को, न हुकूमत को, न फोर्स को ज़रूरत पड़ी, हम खुद मैनेज कर रहे थे, सिक्योरिटी का ख्याल भी हम खुद रखते थे। फिर जब मार्च में 25 मार्च को जब हुआ, पूरी अपोजिशन उसमें शरीक हुई। आप बताइए उसमें कोई पत्ता गिरा, कोई गमला लूटा, कोई नुकसान सरकारी अमला को, प्राइवेट को। लेकिन ये शख्स जब 25 मई और 26 मई को पेशावर से 2 हुकूमतें उनके साथ थी, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये दोनों पार्ट ऑफ फेडरेशन है, एक इनडायरेक्ट, ये एक डायरेक्ट। तो जब पार्ट ऑफ फेडरेशन है, वो दोनों रियासत के खिलाफ हमला आवर हुए इस्लामाबाद पर, और इमरान खान की क़ियादत में वो नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आपने पुरअमन आना है और ये परेड ग्राउंड में आपने आना है, लेकिन ये कंटेनर से नारे लगा रहे थे कि जाओ डी चौक पहुंच जाओ, डी चौक पहुंच जाओ, डी चौक पहुंच जाओ। तो लिहाजा 100 मैं मुख्तसर 1 सेकंड, 126 दिन का धरना जो उन्होंने दिया था, जिसमें पार्लियामेंट पे हमला आवर, पीटीवी सेंटर पर और ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन पर और रियासत के अंदर उन्होंने एक दूसरी रियासत बनाई थी। ये वो ख्वाब देख रहा था, वही कुछ कर रहा था। आग जलाया उन्होंने, ग्रीन बेल्ट को आग जलाया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद एतराफ किया कि हमारे लोगों के पास असलहा था, वो मुसल्लह थे, पता नहीं वो क्या करने आए थे। लिहाजा सर मुझे, मैं समझ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा अतर काज़मी साहब से, सर अतर काज़मी साहब, दोनों इन मेहमानों का यही कहना है कि जनाब अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, एक तरीके से इजाज़त लेंगे, उसके बाद आप आके, बेशक आपको जगह भी दे दी है, अब वहाँ पे बैठ के एहतजाज करें, तो आपके ख्याल में सर इमरान खान साहब पहले गलत थे, अब उन्होंने सही तरीका इख्तियार किया है, यही उनको पहले भी कर लेना चाहिए था? देखिए, इस चीज से तो बिल्कुल कोई भी इनकार नहीं कर सकता जो दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा है कि कानून और आइन के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, और उसके मुताबिक ही अगर आप सियासत करेंगे तो आपकी सियासत आगे बढ़ सकती है। छोटा सा कमेंट करूंगा, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया मैच फिक्सिंग का कि पाकिस्तान की सियासत में मैच फिक्सिंग हो रही है, तो अगर हम मैच फिक्सिंग की बात करें तो जो सिंध हाउस में बैठे थे और पंजाब में जिन लोगों ने अपने वोट दूसरी जमात को दिए, मेरे ख्याल में अगर उनका जिक्र ना हो तो वो थोड़ी सी ज्यादती होगी। मैच फिक्सिंग कंप्लीट नहीं होती उन शख्सियात के बगैर। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र दोनों जो जमातों के यहाँ नुमाइंदगान हैं उन्होंने किए, लेकिन अगर आप हालिया तारीख में देखें, ये दोनों जमातों का, ये जितनी भी अपोजिशन जमातें, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो रोता है, वो सियासत सही नहीं करता। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी अगर आप खुद भी नोट करें, पाकिस्तान की जो हालिया सियासत है हालिया इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। वो गलत है, ये सही है, वो एक अलहदा बहस है। वो हुकूमत में होते हैं तब भी वो बयानिया कंट्रोल कर रहे हैं, वो अदालत की तरफ जाता है तो तमाम जमातें अदालत में चली जाती हैं, वो सहाफत की तरफ जाता है तो तमाम जमातें जो है वो सहाफत की तरफ शुरू हो जाती हैं। तो बयानिया वो कंट्रोल कर रहा है। अगर उसको सियासत नहीं आती और उसके बावजूद उसने मजबूर कर दिया है कि पीटीएम, JUIF, ANP, नून लीग, पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएं उसके खिलाफ, अगर उसको सियासत आती होती तो फिर उसने इनके साथ क्या करना था। तो अब ये खुद कौम फैसला कर ले कि उसको सियासत आती है या नहीं आती।
नहीं, लेकिन अतर साहब यहाँ पे सवाल तो ये नहीं है कि उससे सियासत आती, जारी बात है सारे एक दूसरे को यही कहते हैं। इमरान खान साहब यही बात शहबाज शरीफ के बारे में भी कहते हैं कि जनाब इनको सियासत नहीं आती, ये लोग तो सिर्फ चोर डाकू लुटेरे हैं। ये तो नेम कॉलिंग तो एक दूसरे के बारे में होती रहती है। बट डू यू एग्री, आप ये बात मानेंगे कि क्या इन्होंने अगर पहले यही तरीकाकार इख्तियार कर लिया होता तो हम वो सारे वो जो अगली सीन्स थे वो ना देखते? क्योंकि वो इनका ये कहना है कि जी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हुई, उस दिन जो कुछ भी हुआ पहले। देखिए, उस दिन तो चले मान लिया, इनका मौकिफ भी मान लिया। उससे एक रात पहले जो अल्लामा इकबाल की बहू के घर पे छापा मारा गया था, उस दिन क्या हो रहा था? जो हजारों घरों पे रात को आधी रात को छापे मारे गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो आपने भी देखा। यास्मीन राशिद की गाड़ी को जिस तरह तोड़ा गया, क्या उस दिन भी वहां पे भी कोई तशद्दुद हो रहा था? तो ये देखे ना, जो कुछ था वो हमारी कैमरे ने दिखाया सब कुछ, और 24 घंटे पहले दिखाना शुरू कर दिया। 1000 से ज्यादा छापे मारे एक रात पहले। तो तशद्दुद का तो आगाज 24 घंटे पहले ही हो गया था। अगले दिन तो उसके वो लीड कर रहे थे इवेंट्स जो आगे आए थे। तो ये इवेंट्स तो बहुत पहले शुरू। इसके साथ साथ अतर काज़मी साहब जो भी फरमा रहे हैं, इसके साथ साथ नाज़रीन कराची के अंदर भी आज बड़े ही खौफ के सीन्स देखे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो सिंध पुलिस के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि सिंध पुलिस उन्हें मौका नहीं दे रही थी कि वो वहाँ पे अपनी स्क्रीन नस्ब कर सकें जहाँ पे इमरान खान साहब का जलसा जो है वो दिखाया जाना था। इसके साथ साथ कल सीनियर सहाफ़ी को भी निशाना बनाया गया जब वो अपना प्रोग्राम करके एक टेलीविज़न चैनल से बाहर निकले, तो उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये फिक्सिंग नहीं है, या ये सहाफ़ियों को फिक्स करने का एक तरीक़ाकार ढूंढा गया है हुकूमत की जानिब से या उन लोगों की जानिब से जो आवाज़ को बंद करना चाहते हैं? गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था। सर, ये जो भी सियासी माहौल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज 10 पेजेस का सामने आया है और उसमें खास तौर पे हमजा शहबाज साहब के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं कोर्ट की जानिब से कि आने वाले ज़िमनी इंतखाबात जो है वो पुरअमन होने चाहिए, उसके अंदर ये कोई तासुर नहीं आना चाहिए कि कोई फिक्सिंग हुई है। सर, इसको आप किस तरह इंश्योर करेंगे जो माहौल बन रहा है ऑलरेडी? देखिए, इंश्योर तो इसको करेगा इलेक्शन कमीशन जी, और हम पूरा आपके सामने, मीडिया बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, बड़ा सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मीडिया पे इफेक्टिव है, और उसके होते हुए, और सिर्फ 20 इलेक्शन है, ये कोई आम इंतखाबात नहीं है, और इसके हर हलके पे आप देखेंगे कि आपके कैमराज और सोशल मीडिया के कैमराज जो होंगे, सो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास गुंजाइश होगी कि कोई अपने दायरे से निकल कर कुछ कर सके। और वैसे भी जो खान साहब हैं वो वक्त से पहले बहाना साजी के भी बड़े माहिर हैं। माशाल्लाह 7 साल उन्होंने गुजार दिए हैं फॉरेन फंडिंग में बहाने कर करके। इसी तरह आप उनसे कोई पूछ लें, करोड़ नौकरियां पूछ लें, 50 लाख घर पूछे, बहाने उनके पास बेशुमार होते हैं। अब इलेक्शन हारने से पहले उसकी ना ग्राउंड तैयार करनी होती है। देखिए, कोई सियासी जमात नहीं कहती जनाब हम अपनी कारकर्दगी की वजह से, हम अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, हम अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हारे हैं। नहीं कहेंगे, नहीं इलेक्शन कमीशन ने हरवाया है, इसमें जी हुकूमतें ने कुछ भी बड़ा कुछ कर दिया है। पिछले तकरीबन 4 साल से वफाकी हुकूमत भी इनकी थी, सूबे की हुकूमत भी इनकी थी, थैले भी गायब होते थे और सब कुछ होता था। उसके बावजूद एक नहीं 1 दर्जन लगातार इलेक्शन हमने इनको हराए हैं। सो इसके बाद अभी आपके सामने मैं इंश्योर करता हूं, और आपके कैमरास इसको दिखाएं कि तलाल साहब इस मर्तबा महंगाई का तूफान तो देखें। मतलब 100 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई का एक जो तूफान आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है वो आपको बहा के ले जाएगा इन इंतखाबात में आपको। मंसूर अली खान साहब, अगर इस पाकिस्तान को चलाने के लिए हमसे बेहतर कोई टीम है, और पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि नून लीग से बेहतर और ये कोलिशन गवर्नमेंट से बेहतर कोई हुकूमत है, तो वो अगर वोट देंगे तो उनका फैसला तस्लीम होना चाहिए। मगर इतनी अवेयरनेस अब आपने कौम को दे दी है कि 4 साल की हुकूमत जिम्मेदार है या 3.5 महीने की हुकूमत जिम्मेदार है, और उसके बाद IMF का मुआहदे से लेकर मुझे ये बताएं पंजाबी वोट देंगे कि पाकिस्तान ये पंजाब दोबारा बुजदार के हवाले कर दिया जाए, गोगी के हवाले कर दिया जाए, ताकि सौदे शुरू हो जाए, हीरो का कारोबार हो, प्लाटों का कारोबार हो, लेन देन शुरू हो जाए, घड़ियां बिकनी शुरू हो जाए। यानी इस मुल्क में अगर तो इसलिए कोई वोट देगा
तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कोई वोट देगा पंजाब वाला। किस तरह प्रिडिक्शन है सर आपकी? आप किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये जो 20 हलकों के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि सारी नजरें इस वक्त वहां पे है। पंजाब की हुकूमत अगर चलेगी, वो उसका जो नंबर गेम जो भी आएगा उसने 22 तारीख तक जो है वो जाके निचोड़ निकाल लेना है। आप किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग की क्या पोजीशंस होंगी? देखिए, इंतखाबात किस तरह होंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, इसलिए कि हमने हालिया दिनों में देखा कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और वहाँ पे जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने, जो सेंटर में इत्तेहादी हैं, हाफिज हमदुल्ला साहब की जमात ने संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जरदारी साहब और उनकी जमात के ऊपर। अगर उस किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो फिर तो यकीनन इससे बिगाड़ पैदा होगा। दूसरी जानिब मौलाना साहब की पार्टी ने ज़बरदस्त वोट लिए और KPK के जो इंतखाबात थे, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें बड़ी जगहों के ऊपर उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ना उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया किसी इंतजामिया के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि जब इंतखाबात सही तरीके से होते हैं तो कोई भी इल्ज़ामात नहीं लगाता। अब पंजाब के अंदर ये जो होने हैं इंतखाबात, इसका इन्हिसार है बुनियादी तौर पे सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं, सेंटर की हुकूमत भी। अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से ज्यादा सीटें ले जाती है, ज्यादा वोट ले जाती है, हमजा साहब की हुकूमत का वहां पे खात्मा हो जाता है, तो फिर सेंटर के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत चलाना नहीं। लेकिन काज़मी साहब ये बताइए कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो 20 में से आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? PTI कितनी सीट ले सकती है? आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होगा कि इस वक्त प्रेडिक्ट किया जा सके, इसलिए कि नून लीग को किसी को पसंद हो या ना हो, पंजाब के अंदर उनका एक वोट बैंक है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक फिजा इस वक्त इमरान खान साहब ने भी कायम की हुई है और वो एक अरसे से सियासी कैंपेन चला रहे हैं। ये दीगर जमातें तो कैच अप कर रही हैं, ये तो पीछे से आ रही हैं। उन्होंने पहले ही से अपनी सियासी मुहिम का आगाज किया हुआ। और उस दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के खिलाफ नून लीग के वर्कर ने आखिरी दफा वोट डाला था पंजाब में, इस दफा उनको कहा जा रहा है कि उनके हक में डालो। तो ये जिनको टिकट दिए हैं उस हवाले से भी मसाइल होंगे, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आखिरी बात ऐड करूंगा, अगर PTI पंजाब के अंदर हार जाती है तो फिर जो अगले इंतखाबात में खान साहब का ये बयानिया है कि जी हम 2/3 अक्सरियत जीतेंगे, तो वो भी फिर उसको वो भूल जाएं। तो ये इंतखाब दोनों पार्टियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने काज़मी साहब आपने ये कहा है। तलाल साहब, ये वाकई इस एलिमेंट का आप क्या करेंगे सर? इन लोगों के हवाले से आपकी पार्टी ने 2018 में इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, अब आप अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को, और वो शख्स जिसने जाके लोगों को इकट्ठा करना है जाके पोलिंग स्टेशन ले जाने के लिए, आप उनको किस तरह कन्विंस करेंगे कि जनाब जाए जाके नून लीग को वोट, ये इन्हीं लोगों को वोट दें क्योंकि इनके पास नून लीग का टिकट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी एक बुराई के खिलाफ जहाद के लिए छोटे से कंप्रोमाइज़ ज़रूर किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद इलाकाई तौर पर हमारी सूबाई और वफाकी क़यादत ने लोगों के लिए आपस में बिठाना और लोगों को एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करना और पार्टी के अंदर अकोमोडेट करने के लिए पूरा एक प्लान किया है। और इन तमाम अगर आप इलेक्शंस देखें, 20 तो सवाए 2 हलकों के अलावा बाकी जगह पर हमारे 2 या 3 जगह, बाकी 15 से 16 जगह कोई रिएक्शन जो है वो किसी साइड दूसरी नहीं आया। बाकी इसमें रही बात, हम खुद समझते हैं कि जो लोग जिनको टिकट नहीं दिया गया उनको पार्टी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, और यकीनन जीत की सूरत में ही आपके पास बेशुमार जगह गुंजाइश होती है, उन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। बाकी रही ये सिलेक्शन में अहमियत जो इसकी है उसमें कोई शक नहीं है कि इससे ये मेक एंड ब्रेक है पंजाब हुकूमत के लिए भी, और ये आने वाले इंतखाबी जो भी जायचा बनेगा उसके लिए भी। मुश्किल फैसले हमने किए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गिन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये भी देखना है कि ये पंजाब के लोग की खिदमत किसने की है। पंजाब बुजदार और हमजा में फर्क देखना है। लोगों ने गोगी के कारण वापस इस मुल्क को गोगी को नहीं दिया जा सकता। मुझे पूछने दें कि धांधली के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, वो धांधली आखिर हाफिज अब्दुल्ला साहब की जमात भी जो है बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो अतर काज़मी साहब ने रेस किया। अब सर हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपकी अपनी जमात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जिस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर धांधली हुई है। तो सर ये यहाँ पे अब आगे किस तरह इंश्योर किया जाएगा? पंजाब में जो सूरत हाल लग रही है, तो नून लीग ने भी अगर यही सब कुछ किया तो? आवाज़ नहीं आ रही है मंसूर अली खान साहब की, आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है भाई। नाज़रीन, आज हमने मैच फिक्सिंग के ऊपर बात की, हमारा प्रोग्राम भी जो है उसकी लाइनें आज फिक्स हो गई हैं हमारी गुफ्तगू के ऊपर। अच्छा अतर काज़मी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, बिल्कुल।
अच्छा चलें मैं आपसे ये सवाल करूंगा सर, एक ये बताइए, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कितनी बुरी खबर है सर? क्योंकि पिछले 3 दिन से वो बार बार ये ट्राई कर रहे थे कि हमजा शहबाज को कम से कम इस कुर्सी से उतारा जाए और उनके बारे में ये कम से कम हमें फैसला मिले कि वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है। आज का जो 10 सफ़ात का सर फैसला आया है, उसके अंदर भी क्लियर कट बता दिया गया, विद ऑल पावर्स हमजा शहबाज अभी भी वज़ीर आला उसी तरह ही कायम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सर ये बुरी खबर है? देखिए, मुझे जो तफसीली फैसला है मैंने उसको पढ़ा और आपसे कुछ देर पहले ही बैठ के मैं उसको पढ़ रहा था। एक लफ्ज यूज किया उस फैसले के अंदर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कि हमजा शहबाज और उनकी जो काबीना है वो बतौर ट्रस्टी काम करेगी, और ये भी जिक्र किया है कि पंजाब की आवाम के लिए जरूरी था कि किसी ना किसी तरीके से इस निज़ाम को चलाया जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे दोनों जमातों को एक तरह से रिलीफ मिला है, जहाँ पे हमजा अपनी पोजीशन कायम रखने में कामयाब रहे, ऑल्दो कि उसको कोई भी नाम दिया जाए तो वो एक बेहतर पोजीशन में, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई को भी बड़ा रिलीफ मिला है। अगर इंतखाब हो जाता जिस तरीके से लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था तो इस वक्त तक हमजा शहबाज हलफ भी उठा चुके होते, लेकिन अब कम से कम पीटीआई और उनके इत्तेहादियों को ये उम्मीद, अतर साहब उससे क्या फर्क पड़ता? अतर साहब उससे क्या फर्क पड़ता अगर वो हलफ उठा भी लेते? 17 जुलाई के बाद अगर नंबर चेंज हो जाते तो वो तो तहरीक-ए-एतमाद आ जाती उनके खिलाफ, वो तो हटाए जा सकते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान के अंदर और खुसूसन पंजाब की सियासत के अंदर बरादरी की सियासत होती है, लोग देखते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, जो अहम लोग होते हैं जिनकी स्टेक्स होती हैं। अगर हमजा उस वक्त वजीर आला मुंतखब पहले ही हो चुके होते तो एक उनका असर और रसूख उसमें थोड़ा इजाफा होता। अब कम से कम एक शक है, एक शुबा है कि ये बनेंगे या परवेज अलाई साहब बनेंगे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा एडवांटेज उस तरह नहीं होगा। अगर वो एक मुस्तकिल वजीर आला होते तो अतर भाई मुझे ये बताइए सीएम की गाड़ी और सीएम का झंडा इस वक्त किसके पास है? हमजा साहब के पास है, पर उसके ऊपर इख्तियारात उस तरह नहीं है। फिर उससे क्या फर्क क्या पड़ा उसे? नहीं, उससे यकीनन फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी तो देखें जो भी ऑन द डे होना है वो ऑन द डे होगा, लेकिन एक तरह से जिस तरह है ना कि गेम को जिस तरह वो कहते हैं ना गेम खेलनी नहीं तो कम से कम गंद पा दो, तो वो गंद इस तरह डला हुआ कि चीजें तो आप ये कह रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ ने गंद डाला है? नहीं, ये हमारे पूरे सियासी निजाम ने इस वक्त गंद डाला हुआ है। पूरा चीजें मुबहम हुई हुई है, हर चीज अदालत को फैसला करना पड़ रहा है, इसलिए कि अदालत ने अपने फैसले के अंदर पीटीआई की, तहरीके मुस्लिम लीग काफ की और मुस्लिम लीग नून की तारीफ की है, उनकी लीडरशिप की। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि ये वहां पे जाके राजी हो गए। ये सारे लीडर असेंबली में भी तो राजी हो सकते थे ना, क्यों जाके अदालत के सामने राजी हुए? तो वो तो सर काज़मी साहब उस तरह तो फिर ये भी कहा जा सकता था कि इमरान खान साहब पहले ही हमजा शहबाज के बारे में कह देते कि हाँ जी मुझे कबूल है, तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना होती। उधर जाके अदालत में जब जाके कह दिया कि हाँ जी मुझे कबूल है, यही बात वो 2 दिन पहले असेंबली के फ्लोर के हवाले से कह देते तो मामला बन जाता ही ना। इस तरह वो नहीं कह सकते थे ना। हमजा कोई लेजिटिमेट वजीर आला नहीं थे, वो पीटीआई के वोट लेके वजीर आला बने हैं। जिस मैच फिक्सिंग की आप बात कर रहे हैं, फिर तो आप उस मैच फिक्सिंग को इंडोर्स कर रहे हैं। जिन 25 लोगों ने इनको वोट दिया उन्होंने मैच फिक्सिंग नहीं की। तो अगर या तो हम मैच फिक्सिंग को इंडोर्स करें, मैच फिक्सिंग को अगर हम इंडोर्स नहीं करें तो हमजा गैर कानूनी गैर आईनी एक वजीर आला है और इस वजह से उनको नहीं माना जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने हल निकाला गया भाई, लाहौर हाईकोर्ट ने तो कह दिया था ना 25 आप बेशक निकाल दें, तब भी मुस्लिम लीग नून की सबकत उसी तरह रहती है। नहीं, बेशक उसकी रहती है, पर उस दिन जिस दिन जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसला तो बिल्कुल क्लियर है। उस दिन ये हुआ कि दूसरी टीम के लोगों को साथ मिला के मैच फिक्सिंग करके एक वजीर आला बनाया गया, धौंस से, धांधली से, तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस वजह से फिर उनकी आईनी पोजीशन के ऊपर सवाल उठते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, तलाल चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, फिक्सिंग के हवाले से बात हो रही थी। अतर काज़मी साहब ने फरमाया कि अगर ये ऐसा होता तो उसे मैच फिक्सिंग करार दिया जाता, लेकिन आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमारी लाइनें ड्रॉप हुई हैं, सबसे पहले तो मैं इस फिक्सिंग के ऊपर आपसे माजरत का हूँ कि बार बार हमारे राब्ते मुनक़ता हो जाते थे। यकीन कीजिए कि ना ये कोई अमरीकी साजिश थी और ना इस सिलसिले में जो है वो कोई धौंस और धमकी या धांधली के जरिए ये सब कुछ हुआ है, ये कुदरती तौर पर सब कुछ हुआ है। हम कल कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में ये सब कुछ ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।